इस वक्त हम गाजीपुर जिला के सेवराई तहसील के ठट्टा गांव में और एक ऐसे पुल पर मौजूद हैं जिस पुल से लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों का आगमन रहता है। जितनी भी खेतियां होती हैं, जितने भी किसान होते हैं, इसी पुल के सहारे उस पार जाते हैं, तब जा कर के अपनी खेती करते हैं। लगभग 2 स्कूल के बच्चे इस पुल के सहारे से जाते हैं। सारे गाड़ियां, सारी वैन इसी पुल के सहारे से जाती है। यह पुल इतना डैमेज हो चुका है कि कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हम चलते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं पूरा पुल किस तरीके से डैमेज हुआ है। पुल के नीचे आ चुके हैं, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये देखिए पुल किस तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हालांकि ये बाढ़ जब भी आता है तो बाढ़ के समय में आप देखेंगे तो ये पूरा पुल डूब जाता है, पूरा ही पुल डूब जाता है। और डूबने के चलते ये नीचे से पूरे तरीके से पानी, जो तस्वीर देखें पानी से ये ढह चुका है और ईंट पूरे निकल चुके हैं। इन तस्वीरों का अगर आप देखेंगे, इन तस्वीरों को, तो यहाँ से अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो सोचिए कि ये पूरा यहाँ से ये छोड़ चुका है। और ये तस्वीरें देखें आप, तो ये भी आपका पूरा छोड़ चुका है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, एक ही पाया नहीं है, सो कि एक पाया ये हो गया, दूसरा पाया आप देखेंगे वो, तो देखिए ये दूसरे पाए का वही हाल है। दूसरा पाया भी वहाँ से पूरी तरह से टूट चुका है। और ये नीचे से तस्वीर ये छोड़ रहा है। एक बड़ी दुर्घटना का ये कह सकते हैं कि एक संकेत दे रहा है कि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल पानी नहीं है। ये जमनिया की तरफ से, जमनिया जो माइनर है, जमनिया का जो नदी है, गंगा नदी है, उससे ये पानी आता है, वहाँ से पानी आता है, डायरेक्ट पानी आता है। और उसके बाद मतलब कि ये कह सकते हैं जमनिया माइनर से ये पानी आता है। और तब उसके बाद जो है कि यह पूरे तरीके से नदी भर जाती है। अभी फ़िलहाल गर्मी का मौसम है, पानी बिल्कुल नहीं है, सूखा है। तो पता चल पाया है कि ये कितना मतलब कि किस तरीके से टूटा पड़ा हुआ है। हालांकि इस बाढ़ में टूटा है, जब बाढ़ आई थी बहुत समय तक बाढ़ रही, इसके चलते ये पूरे तरीके से जो पाए हैं, पूरे पाए के नीचे के जो ईंट हैं पूरी तरीके से घसक चुके हैं, निकल चुके हैं। जो अभी जो कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये पूरे तक हो सकता है। यही नहीं, एक ये भी इस चीज़ का भी वो भी हाल है, इस पाए का भी वही हाल है। मैं अगर तस्वीर और आपको दिखाना अगर चाहूँगा, वो तस्वीर अगर देखिए, सहयोगी दिखाएं, देखिए वो जो मेन आप देख रहे हैं, मेन पोर्शन देख रहे हैं, उस मेन पोर्शन का वही हाल है। पूरा कोने से लेकर के, यानी कि इस एक कोने पे नहीं, इधर से अगर सहयोगी दिखाएं ज़रा सा, देखिए उस कोने से अगर आप देखेंगे तो देखिए वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपके उस कोने से लेकर उस कोने तक पूरे तरीके से ये दरार फटी हुई है। यानी ईंट उसमें से अब निकल रही है, वहाँ भी एक पूरी खड़ी दरार फटी हुई है। मतलब एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं बता दूं आप लोगों को, ये एक ऐसा इकलौता पुल है जिस पुल के सहारे लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों का हमेशा आवागमन होता है, आना जाना होता है। 5 गाँवों का अटैचमेंट इस पुल से है। अगर ये पुल गिर जाता है, कभी कोई घटना हो जाती है, तो सोच लीजिए कि बहुत जल्द बन नहीं पाएगा ये पुल। और तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा, सोचिए 1 पाया, 2 पाया, 3, ये 4 पाया, चौथे पाए का भी वही हाल है। मतलब सारे पाए के नीचे का जो पोर्शन है, जो ईंट है, पूरे तरीके से ये निकल चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, देखिए तस्वीरें को, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये पुल कितना जर्जर हो चुका है। अब ये कब गिर जाएगा, कब नीचे आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना, एक छोटी दुर्घटना नहीं हो सकता है, क्योंकि पुल से रोज़ हमेशा आवागमन होता है, गाड़ियों का आवागमन होता है। किसी की जान भी जा सकती है अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो। एक तस्वीर देखिए, एक तरफ वो, दूसरे तरफ देखेंगे तो वो भी पूरे तरीके से आपको दरार फटे हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये पुल इतना डैमेज हो चुका है कि कभी भी ये धराशायी हो सकता है, कभी भी, अगर समय रहते हुए अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो। मैं बता दूं कि इस पुल के सहारे जो कि जो भी गांव के जो लोग हैं, अपनी किसानी, जो जितनी भी किसानी लोग करते हैं, जो भी खेती करते हैं, वो इस पुल के उस पार ही है। तो सुबह से ही मतलब ये पुल बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। और यह पुल जो है कि हमेशा 3 से 4 हज़ार लोगों का आगमन के लिए है। और इससे आप सोचिए कि इस पुल के सहारे आप रेवतीपुर, गाजीपुर, अन्य जगहों पे चले जाएंगे। लेकिन ये जो अभी की जो दृश्य है, जो अभी का ये हालात है, ये बतला रहे हैं कि अगर समय रहते इस पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नीचे आप देख रहे हैं, नीचे कितनी दरारें फटी हुई हैं, नीचे ये सतह छोड़ चुका है, कुछ जगहों पे वहाँ वो भी सतह छोड़ चुका है। और एक बड़ी दुर्घटना को ये दावत दे रहा है। मैं जिलाधिकारी
डीएम साहब से और सिवराई तहसील के एसडीएम साहब से मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से देखें और तत्काल इसका निवारण करवाएं, समाधान करवाएं, ताकि इससे और एक बड़ी हादसे से बचा जा सके। मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बात और, कि ये जो माइनर आप देख रहे हैं, इस जब पानी भरता है तो जल्दी सूखता नहीं है। गर्मी का मौसम है तो सूखा हुआ है, लेकिन जब पानी आ जाएगा तो इसको बना पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आप जो है कि पानी को घेर नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी डायरेक्ट आता है और इसके चलते बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि तत्काल जो है कि इस चीज़ को ध्यान दे करके बनवावें और सही करवावें। अगर क्योंकि चीज़ें हमें दिखी तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस चीज़ को अवगत करा दें, प्रशासनिक अधिकारियों को, फिर जो भी सक्षम अधिकारी इनको अवगत करा दें कि एक बड़ी दुर्घटना जो है कि अठाठा गांव में जो ये बना पुल है, ये हो सकता है यहाँ पे एक दुर्घटना, ये पुल के ढहने से। और ये सोचिए अब कि ढहेगा, इस बार अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इस बार का जो बाढ़ आएगी, जब बाढ़ से ग्रसित लोग होंगे और जब लगभग महीनों दिन तक पानी जब रहेगा, 25 दिन 45 दिन महीनों तक पानी रहेगा, तो ये पुल को इस बार गिरना ही गिरना तय है, अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि पुल के गिर जाने के बाद बन पाना तो मुश्किल ही है। लगभग 5 से 7 साल हो गए हसनपुरा की पुल को गिरे हुए, अब जाकर के पास हुई है। कब बनेगा इसका अभी भी कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि ये चीज़ें आ रही है कि वो पुल पास हो गया है, अब बनेगा, लेकिन आप सोचिए कि 5-6 साल तक वहाँ के लोग कैसे झेलें। स्थिति हमने देखी है, हम सारी चीज़ें जानते हैं कि कैसे उस चीज़ को झेला गया है। लेकिन अब इस पुल की बारी है, हसनपुरा के बाद 18 पुल की बारी है। अब ये जब पुल गिर जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि इतना जल्दी ये बन भी पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी सक्षम अधिकारी है, फिर गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं, वो एक बार अधिकारियों से मिलें, इस चीज़ को बताएं, अवगत करवाएं कि हमारा पुल डैमेज हो रहा है, हमारा पुल गिरने के कगार पे है, यानी एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें और बनवाने की कोशिश करें। अब आप तस्वीरें देखें, खुद तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तस्वीरें क्या कह रही हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि हमें अगर ध्यान नहीं देंगे। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से ईंट जो कि निकल करके बाहर आई हुई हैं, ये ईंट बाहर आई हुई हैं, यहाँ से पूरे छोड़ चुका है, यहाँ पे पोर्शन देखिए, यहाँ से छोड़ा हुआ पोर्शन है। और ये तस्वीरें देखेंगे आप, जरा सा एक बार और गौर कीजिएगी तस्वीरों पर, ये देखेंगे यहाँ से पूरा पोर्शन छोड़ चुका है, पूरा का पूरा ईंट निकल कर गिर चुकी है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ के समय में किस स्थितियों को ये पुल झेला हुआ है। एक बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, यही बड़ी बात है। और वहां देखेंगे वो भी वहां पे कोने से छोड़ रहा है, वो कोने पे वो छोड़ते हुए नजर आ रहा है। तो वहां से धरसाई होगा तो पूरा लेकर पुल ही गिर जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 पाए का तस्वीर आपने देखी, ये भी निकल चुका है, ये भी ईंट निकल के गिरी हुई है। और 1 पाए की बात नहीं है, पूरे जो ये 4 पाए का पुल बना हुआ है, 1 2 3 4 पाए का पुल बना हुआ है, चारों पाए के ईंटें निकल रहे हैं। चलो ये होता है कि 1 पाए का ईंटा निकला हुआ है तो कुछ मरम्मत हो सकती है, फिर कोई दिक्कत ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अब सोचिए कि चारों पाए जब ऐसे हैं, चारों पाए जब धराशायी होंगे, चारों पाए की ईंट जब निकल जाएंगी, तो ये पुल सीधे भरभरा करके नीचे गिर जाएगा। और पुल गिरने के बाद कितना बड़ा नुकसान होगा, कितनी क्षति होगी, इसका आकलन आप लोग कर सकते हैं। कि पुल से कोई गुजर रहा हो, पुल से कोई गाड़ी जा रही हो, क्योंकि बता देना चाहता हूँ कि इस पुल के सहारे जो कि स्कूल की वैन जाती हैं, 2-2 स्कूलों की गाड़ियाँ जाती हैं। और सोचिए कि कभी ऐसा ना हो कि इस पुल पे गाड़ी जा रही हो और एक बड़ी दुर्घटना हो जाए। इससे पहले कि वो दुर्घटना हो, फौरन जो है कि तत्काल जो है कि इसको सही करवाने का, मरम्मत करवाने का कार्य जो है कि प्रशासनिक अधिकारी लोग करें। सक्षम अधिकारी जो भी हैं इस चीज़ को संज्ञान में लें और निर्देश दें इस चीज़ को सही करने के लिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस वीडियो को बनाने का यही था कि मैं अवगत करवाऊं इस चीज़ों को, इस तस्वीरों को, कि नहीं, अठाठा गांव में एक बड़ी दुर्घटना आने वाले समय में हो सकती है। क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, ये सबको पता है। ये बाढ़ इलाका का क्षेत्र है और ये नदी पूरी तरीके से भर जाती है, गांव पूरा डूब जाते हैं और पूरे गांव की तरफ पानी रहता है। और सोचिए कि इस बार जब बाढ़ आएगी तो ये पुल को धराशायी होना ही है, इसमें कोई संकोच नहीं है। तो मैं सक्षम अधिकारी और हमारे जो सराय तहसील के एसडीएम साहब संजय यादव जी हैं, उनसे मैं खास तौर से निवेदन करता हूं कि वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें और उच्च अधिकारी को इसको अवगत करवाएं और इसको मरम्मत कराने का कार्य बहुत जल्द करें। हो सकता है मरम्मत कराने के बाद एक बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ताकि ये वीडियो दूर तक जाए और समझ में आए कि आखिर में एक पुल और धराशायी होने वाला है।
धन्यवाद।